नमस्कार दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में आज वक्फ संशोधन बिल को लेकर सुनवाई हुई। करीब 2 घंटा ये सुनवाई चली और उसके बाद क्या कुछ नतीजे निकल करके सामने आए हैं, किस तरीके से बहस हुई है, आज की इस वीडियो में उसी पर बात करने वाले। सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर लगातार पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहा था। कई जगह हिंसा भी हुई, कई जगह पर सरकार पर निशाना साधा गया, सड़क से लेकर संसद तक इस वक्फ संशोधन बिल का खूब विरोध हुआ। लेकिन अब आखिरकार जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो केंद्र सरकार को जबरदस्त फटकार लगी है। जी हां, केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में फटकार लगाई गई है, सवाल पूछे गए हैं जिसका जवाब देना सुप्रीम कोर्ट के लिए मुश्किल हो गया है। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो पूरी सुनवाई थी करीब 2 घंटा चली। 100 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई थी और इस पर सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच के सामने। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा है, लेकिन कोर्ट ने कानून के लागू होने पर रोक नहीं लगाई है। जी हां, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, कानून का विरोध हो रहा था, लेकिन नए कानून को लागू करने पर किसी तरीके का कोई रोक अब तक नहीं लगाया गया है। हालांकि सरकार से सवाल जरूर पूछा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून के विरोध में देश भर में जो हिंसा हो रही है उस पर भी चिंता जाहिर की है। इस पर एसजी ने कहा है कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हिंसा का इस्तेमाल दबाव डालने के लिए किया जा रहा है, यानी कि आप विरोध करें पर किसी पर दबाव डालने के लिए हिंसा का सहारा ना ले, ये कहा गया है। दोस्तों, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार, जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पैरवी कर रहे हैं। नए कानून के खिलाफ कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी और सीयू सिंह दलीलें रख रहे हैं। आपको बता दूं दोस्तों, ये पूरी सुनवाई चल रही थी, उस दौरान कई तरीके के बड़े पॉइंट्स भी निकल करके सामने आए, जैसे कि वक्फ बोर्ड बनाने की प्रक्रिया। आखिर वक्फ बोर्ड बनाने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, किस तरीके से इसमें काम होना चाहिए, इस पर डिस्कशन हुआ। कपिल सिब्बल ने इस पूरे मामले पर कहा कि हम उस प्रावधान को चुनौती देते हैं जिसमें कहा गया है कि केवल मुसलमान ही वक्फ बना सकते हैं। सरकार कैसे कह सकती है कि केवल वो लोग ही वक्फ बना सकते हैं जो पिछले 5 सालों से इस्लाम को मान रहे हैं? इतना नहीं है, राज्य कैसे तय करेगा कि मैं मुसलमान हूं या नहीं हूं, इसीलिए वक्फ बनाने के लिए पूरी तरीके से योग्य हूं? ये बात कपिल सिब्बल ने कही। इसके अलावा पुरानी वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन पर भी सवाल उठाया गया है। जिस तरीके से वक्फ में दूसरे गैर मुस्लिम लोगों को मेंबर बनाने की बात कही गई है, उस पर भी कपिल सिब्बल ने सवाल उठाए। इसके अलावा बोर्ड मेंबर्स को लेकर कई तरीके के सवाल उठाए गए। पुरानी वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर सिब्बल ने कहा कि ये इतना आसान नहीं है, वक्फ सैकड़ों साल पहले बनाया गया था, अब ये 300 साल पुरानी संपत्ति की वक्फ डीड मांगेंगे, यहाँ समस्या है। केंद्र की ओर से एसजी तुषार मेहता ने कहा है कि वक्फ का रजिस्ट्रेशन हमेशा अनिवार्य होगा, यानी कि साफ तौर पर पूरी बहस चल रही है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। सुप्रीम कोर्ट इतना कह रही है, मांग कर रही है कि भाई आप किसी भी तरीके से हिंसा को बढ़ावा ना दीजिए। आप अपनी मांग जरूर रख सकते हैं लेकिन हिंसा नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार से पूछा गया है कि किस तरीके से सैकड़ों साल पुरानी मस्जिदों के दस्तावेज मिलेंगे। जो सरकार बार बार दावा करती है कि भाई कागज ला के दिखाओ, तो सैकड़ों साल पुरानी मस्जिदों के आखिर कागज कैसे दिखाए जाएंगे, ये केंद्र सरकार बताए। क्या केंद्र सरकार के ये कागज मांगने के पीछे कोई मंशा है, कोई ऐसी मंशा है जो जाहिर नहीं करना चाहती केंद्र सरकार? ये भी बताने की जरूरत है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट में पहुंची हैं। अभी फिलहाल जो कानून आया है नया, उस पर रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन मांग लगातार जारी है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। नमस्कार।